राधे राधे स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आप सबका आज के इस नए लेक्चर में। पिछले वाले लेक्चर में हम बहुत ही अच्छे से दृष्टि दोष को कवर किए थे, जिसमें हमारा निकट दृष्टि दोष था, दूर दृष्टि दोष था, जरा दृष्टि दोष था, अबिंदुकता था और कलर ब्लाइंडनेस यानी रंग वर्णांधता था। और आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है कि इस बार के बोर्ड एग्जाम में ये आ जाए। तो चलिए समझते हैं कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। उससे पहले आपको ये बता दें कि ये वर्ण विक्षेपण घटना के लिए जो आवश्यक शर्त है वो ये है कि प्रिज्म होना चाहिए। प्रिज्म हम अलग से नहीं पढ़ाए हैं, यहीं पे बता देते हैं कि प्रिज्म क्या होता है। यह 5 ज्यामितीय सतहों से घिरा हुआ एक क्षेत्र होता है, जिसमें जब प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो वो अपने पथ से विचलित हो जाती है यानी मुड़ जाती है। इसी को हम प्रिज्म कहते हैं। कितना सतह होता है? 5 सतह होता है प्रिज्म। तो ये क्या है, देखिए ये प्रिज्म है, और जब इस प्रिज्म में ये प्रकाश का किरण इंटर किया तो प्रिज्म में जाने के बाद जाना इसको ऐसे चाहिए था, लेकिन ये क्या हुआ, यहाँ से मुड़ गया यानी विचलित हो गया, मुड़ गया। और मुड़ने के बाद जब ये सारे किरण को एक पर्दे पर प्राप्त किया गया तो ये 7 रंग में प्राप्त हुआ। कितने रंग में प्राप्त हुआ? 7 रंग में। तो जब प्रकाश की किरण प्रिज्म में प्रवेश किया तो जाना इसको ऐसे था, लेकिन यह मुड़ गया। अब मुड़ने के बाद ये 7 रंगों में विभक्त हो गया और उसको एक पर्दे पर प्राप्त कर लिए तो वो 7 रंग निकल के आ गया। अब जिस पर्दे पर ये 7 रंग को प्राप्त किए हैं उसी पर्दा को हम बोलते हैं वर्णपट। क्या बोलते हैं? वर्णपट। और इस पूरे घटना को बोल देते हैं क्या? वर्ण विक्षेपण। तो डेफिनेशन वही है कि जब प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है या किसी प्रिज्म में प्रवेश करती है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसे एक पर्दे पर प्राप्त कर लिया जाता है। उस पर्दा को वर्णपट कहते हैं। इस पूरे घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यहाँ फिगर से आप समझ चुके हैं, ये प्रिज्म है, ये पर्दा है, यहाँ पे 7 रंग प्राप्त हुआ है, उसको वर्णपट कहते हैं। अब ये 7 रंग कौन कौन से हैं, चलिए इसको समझते हैं। तो ये जो 7 रंग हमको प्राप्त हुआ है, इसको एक सीक्वेंस में याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे क्लास में आप जाएंगे 12th में, तो वहाँ एक चैप्टर आता है ऑप्टिक्स का। तो ऑप्टिक्स में ये 7 रंग पर न्यूमेरिकल भी आपको बनाना होगा, लेकिन क्लास 10th में इतना जरूरी नहीं है। सिर्फ सीक्वेंस में याद कर लीजिए कि वो कौन कौन से 7 रंग हैं जो वर्ण विक्षेपण के दौरान वर्णपट पर प्राप्त हुए थे। तो बैगनी है, जामुनी है, नीला है, हरा है, पीला है, नारंगी है और लाल है। वायलेट है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, रेड है। तो ये सब हम इंग्लिश में लिख दिए हैं और इसको पूरा नाम लिख दिए हैं। तो इसका पहला लेटर उठा लीजिए, इसी से ये आपको पूरा याद हो जाएगा। बैजानीह पीनाला, बैजानीह पीनाला मतलब बै से हो गया बैगनी, जा से हो गया जामुनी, नी से हो गया नीला, ह से हो गया हरा, पी से हो गया पीला, ना से हो गया नारंगी और ला से हो गया लाल। तो इसी सीक्वेंस में आपको याद करना है बैजानीह पीनाला, बैजानीह पीनाला। 4-5 बार बोलेगा तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और इंग्लिश में VIBGYOR, विबगियोर। इंग्लिश में कैसे याद करेंगे? विबगियोर, विबगियोर यानी वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इसी तरीके से 7 रंग को याद करना है। अब इसमें 2 क्वेश्चन आता है। एक आता है विचलन कोण से, यानी किसका विचलन ज्यादा है, और एक आता है वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या होता है कि प्रकाश किरण कितना लंबा यानी कितना दूर तक गया, उसी को हम बोलते हैं वेवलेंथ। हिंदी में बोलते हैं तरंग दैर्ध्य। तो आप हमको यहाँ बताइए कि प्रिज्म से जो 7 किरण प्राप्त हुआ तो धीरे धीरे ये किरण क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे मुड़ते आ रहा है। तो कौन सा ऐसा किरण है, मतलब किस रंग का किरण प्रिज्म से सबसे ज्यादा नजदीक है? ये जो क्रम है हमारा बैजानीह पीनाला, इसका मतलब है ये वाला है बैगनी, ये वाला है जामुनी, ये वाला है नीला, ये वाला है हरा, ये वाला है पीला, ये वाला है नारंगी और ये वाला है लाल। एक एक्स्ट्रा बन गया है, तो इसी क्रम में है। तो ये जो बैगनी कलर है ये प्रिज्म से क्या है, सबसे ज्यादा नजदीक है यानी कम दूरी पर है। और यही रेड क्या है, ये सबसे ज्यादा दूरी पर है। तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ किस कलर का होगा? रेड कलर का। लाल कलर का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है। इसी कारण से खतरे का संकेत लाल होता है, क्योंकि जितना ज्यादा वेवलेंथ होगा उतना जल्दी हम किसी को देख पाएंगे और उतना दूर से देख पाएंगे, उतना दूर तक देख पाएंगे। तो इसी कारण से लाल कलर का यूज किसमें होता है? खतरे में। तो लाल कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा और सबसे कम बैगनी कलर का। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनेगा कि वर्णपट में प्राप्त 7 रंग में जब हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो हमारा क्या इंक्रीज होता है, मतलब क्या बढ़ता है? तो वेवलेंथ बढ़ते जाता है। इसका मतलब हम बैगनी, जामुनी, नीला से होते हुए कहाँ तक जाते हैं? लाल तक, जहाँ तक हमारा लास्ट है। तो जब हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो एक ही चीज बढ़ता है, वेवलेंथ।
तरंग दैर्ध्य। और वेवलेंथ क्या होता है? वेवलेंथ होता है कि कोई किरण प्रिज्म से कितना दूर है। तो देखिए बैगनी कलर कम दूर है, उससे ज्यादा जामुनी है, उससे ज्यादा नीला है, उससे ज्यादा हरा है, उससे ज्यादा पीला है, और सबसे ज्यादा दूर कौन है? लाल है। तो इसका वेवलेंथ ज्यादा होता है। तो जब हम बैगनी से लाल की ओर जाएंगे, यानी नीचे वर्णपट में नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, तो हमारा वेवलेंथ क्या होगा? बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। और अगर ऊपर से हम नीचे आ रहे हैं तो वेवलेंथ क्या होगा? घटेगा। यानी लाल का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा, फिर उसे कम नारंगी का होगा, उसे कम पीला का होगा, उसे कम हरा का होगा, उसे कम नीला का होगा, उसे कम जामुनी का होगा, और सबसे कम बैगनी का होगा। यानी नीचे से ऊपर जाए, कहे कि झुकाव है ना, जितना ज्यादा झुकेगा उतना ज्यादा प्रिज्म से कम दूरी पर होगा। यानी प्रिज्म की ओर झुकते जा रहा है, इसके लिए बोलेंगे वेवलेंथ कम है। अब यहाँ पर वेवलेंथ समझ गए कि किसका ज्यादा होगा। नीचे से ऊपर गए यानी प्रिज्म से दूर जा रहे हैं तो वेवलेंथ ज्यादा, और प्रिज्म के नजदीक आ रहे हैं तो वेवलेंथ कम। अब दूसरा आता है कि किसका विचलन सबसे अधिक है। मतलब विचलन का मतलब होता है कि कोण कितना ज्यादा झुका हुआ है। अब बताइए, इसका डिस्टेंस कम है, बैगनी का डिस्टेंस क्या है? वेवलेंथ कम है, यानी ई ज्यादा झुका हुआ है, तभी तो इसकी तरफ आ रहा है ना। इतना ही समझ लिए कि विचलन हमेशा तरंग दैर्ध्य के उल्टा होता है। यानी ई प्रिज्म से कम दूरी पर है, इसका मतलब ई ज्यादा झुका है, तब विचलन किसका ज्यादा हुआ? बैगनी का। विचलन किसका ज्यादा हुआ? बैगनी का। और सबसे कम विचलन किसका हुआ? लाल का। कहे कि बहुत कम झुकता है, इसीलिए ई प्रिज्म से दूरी पर है। तब वेवलेंथ के अपोजिट में होता है विचलन। तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका विचलन कम होगा, और जिस किरण का विचलन ज्यादा होगा उसका वेवलेंथ कम होगा। विचलन का मतलब होता है झुकाव। बैगनी सबसे ज्यादा झुक गया, यानी वो प्रिज्म के बहुत नजदीक आ गया, तब वेवलेंथ कम गया लेकिन विचलन बढ़ गया। और लाल रंग का विचलन कम है तब वेवलेंथ ज्यादा है। उम्मीद करते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे। बस इस सीक्वेंस पर पूरा ध्यान दीजिए, इसी से क्वेश्चन आता है। डेफिनेशन हुआ कि जब किसी प्रिज्म से किसी प्रकाश किरण को गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, और 7 रंगों को एक पर्दे पर प्राप्त कर लिया जाता है, जिसे वर्णपट कहते हैं। इस पूरे घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो एक बार अच्छे से नोट कर